हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएम नॉलेज हब पर। पेरेंट्स पेरेंट्स आप सभी को जैसा कि पता होगा कि दिल्ली के अंदर जल्द ही यानी कि 3 फरवरी से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्लास नर्सरी केजी क्लास 1 में ईडब्ल्यूएस, डीजी एंड सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए होंगे या अभी रेडी नहीं हुए हैं तो आपने अप्लाई कर दिए होंगे, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया था। हाँ जी पेरेंट्स, इस बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है तो आपको अब स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होगा। आपको जो सरकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं डीओई के द्वारा आपके क्षेत्रीय कार्यालयों में, वहाँ पर ज़ोनल ऑफिसेज़ में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो इस बार आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम दिया जाएगा रेक्टिफिकेशन के लिए, बट फिर भी अपने हैंड पर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, जिससे वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके बच्चे के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ-साथ आय सीमा को भी इस बार, जो कि 1 लाख रुपए सालाना से कम होती थी, सत्र 2025-26 से आय सीमा को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए से कम जिन फैमिलीज़ की इनकम है, यानी कि जितने भी परिवार में सदस्य हैं, उन सभी की जो टोटल इनकम है, वह सालाना अगर 5 लाख रुपए से कम है, तो आप भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत सत्र 2025-26 में ईडब्ल्यूएस के माध्यम से अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्लास नर्सरी केजी क्लास 1 में करवा सकते हैं। तो इस बार काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं और इस साल काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और अगर आपके बच्चे का नाम एडमिशन के लिए आ जाता है और आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है, तो भी आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसल कर दिया जाएगा। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए और जो डीओई के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। इस साल जो उम्र सीमा है उसको लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, जो कि डीओई ने इस सर्कुलर में कंप्लीट डिटेल से मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासेस की। एंट्री लेवल क्लासेस क्लास नर्सरी केजी क्लास 1 और कहीं-कहीं स्कूल में आपको प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और क्लास 1 के नाम से जानने को मिलेगा और कहीं-कहीं प्री प्री नर्सरी, नर्सरी और क्लास 1 देखने को आपको मिलेगी। तो हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो में उम्र सीमा की। हाँ जी पेरेंट्स, इसी सर्कुलर में आपको कंप्लीट जो एज का क्राइटेरिया है वह आपको समझाया हुआ है और 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 19 फरवरी तक आप अपने बच्चे का ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ-साथ हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में कौन-कौन से पेरेंट्स एलिजिबल रहते हैं। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इस साल जो उम्र सीमा है उसमें थोड़ा-सा बदलाव किया गया है और पेरेंट्स को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो काफी क्लैरिटी से डीओई ने अपने सर्कुलर में मेंशन किया है कि आप अपने बच्चे की एज किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो यह जो उम्र सीमा है वह आप 31 मार्च 2025 पर रखकर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपका बच्चा 31 मार्च 2025 को इस उम्र में आता है तो आप उस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री स्कूल या नर्सरी क्लास की। इसमें बच्चे की उम्र 3 साल से 5 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आप नर्सरी क्लास के लिए अपने बच्चे का फॉर्म फिल करेंगे और इस साल क्लियरली डीओई ने मेंशन कर दिया है, जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वह भी मेंशन कर दी है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है वह नर्सरी क्लास के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं केजी क्लास यानी कि प्री प्राइमरी की। अगर आपका बच्चा 4 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बीच है तो आप केजी क्लास के लिए अप्लाई करेंगे। इट मीन्स अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच हुआ है तो आप केजी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लास 1 के लिए बात करेंगे। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 7 साल के बीच है तो आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स 1 अप्रैल 2018 से अगर आपके बच्चे का जन्म तिथि 31 मार्च 2020 के बीच पड़ती है तो आप क्लास 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी ना हो। 31 मार्च 2025 पर अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रखकर देखिए कि आपके बच्चे की उम्र कितनी बैठती है। प्लस यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक बच्चे की उम्र अगर 5 साल है तो आप केजी क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप क्लास 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस क्लास में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं।
तो आप इस नोटिफिकेशन से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बच्चे की एज कैलकुलेट करके ध्यानपूर्वक ही ऑनलाइन फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते समय मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके बच्चे का नाम आ भी जाता है और आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके एडमिशन को कैंसल कर दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। जो एक्चुअल डाटा आपके पास में है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास में है, वही डिटेल आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल करनी होती है। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, आपको ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म को फिल करने का मैं फिल करके दिखाऊंगी। इसके साथ साथ हम जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है थोड़ा इंक्रीज किया होता है, तो वह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे की उम्र क्लास नर्सरी के लिए 3 से 7 साल के बीच होनी चाहिए, केजी क्लास के लिए 4 से 8 साल के बीच होनी चाहिए और क्लास 1 के लिए 5 से 9 साल के बीच में होनी चाहिए। कुछ कुछ एज का रिलैक्सेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बच्चों को दिया जाता है और इनकी भी उम्र आप 31 मार्च 2025 पर रखकर कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो डेट सीमा है वह भी अच्छे से आपको क्लियर कर दी गई है। तो आपके बच्चे का जन्म तिथि अगर इस डेट से इस डेट के बीच में पड़ता है तो आप इस क्लास में अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी। इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ओनली एंड ओनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होती है। आप डीजी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं या आप सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से आपको बताया था। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो क्या क्या डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके बच्चे के लिए अनिवार्य रहेंगे, मैं लेकर आऊंगी। आज की वीडियो की क्या एज क्राइटेरिया किस किस क्लास में किस प्रकार से डीयूई के द्वारा तय किया गया है, जिससे आप फॉर्म को फिल करते समय कोई भी मिस्टेक ना करें। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अधिक से अधिक पेरेंट्स तक शेयर करें, जिससे सभी पेरेंट्स की हेल्प हो सके जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेस क्लास नर्सरी केजी क्लास 1 में सीडब्ल्यूएसएन, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के माध्यम से एडमिशन करवाना चाहते हैं। क्योंकि काफी सारे संख्या में फॉर्म्स फिल किए जाते हैं और कुछ ही चुनिंदा बच्चों के दाखिले ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत हो पाते हैं। क्योंकि जिस दिन ड्रॉ निकाला जाता है उस दिन बच्चे का लक भी साथ में काम करता है और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन सही प्रकार से हो पाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम ला रहे हैं, क्योंकि इस समय एडमिशन का काफी अच्छा समय है। काफी सारे स्कूल्स में लाइक केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी, इसी के साथ साथ स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन्स की प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, काफी स्कूल्स में चल रहे हैं। तो हमें अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपके बच्चे के भविष्य से छूट ना जाए। थैंक यू।